आप लोग सबका कैथीड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन की इस हिंदी सर्विस में स्वागत है। आज हम विशेष रूप से परमेश्वर को अपने पिताओं के लिए धन्यवाद देते हैं और विशेषकर धन्यवाद देते हैं कि हमारे परिवार में हमारे जो पिता हैं उन्होंने जो भी कुर्बानियां हम लोगों के लिए करी वो उसके लिए प्रभु को हमें अवश्य धन्यवाद देना चाहिए। आज का विषय है कि हमें अपने हृदय से क्रोध और घृणा को मुक्त रखना है। इफिसियों की पत्री में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। हम अपने आराधना का पहला गीत गाएंगे, नंबर 745। आप सभी को जय मसीह की। प्रभोज की तैयारी में सेक्शन 3, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सेक्शन 4-5 हम एक साथ कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है।
अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, ऊंचे में आपका नाम धन्य हो और सारी महिमा आप ही को प्राप्त हो। प्रतिदिन हमारे जीवन में अनुग्रह की बारिश करने वाले सामर्थी पिता परमेश्वर, आपकी प्रशंसा और स्तुति हो। दयालु पिता परमेश्वर, आज जब हम फादर्स डे मनाते हैं, विनम्रता पूर्वक हम उन सभी पिताओं को याद करते हैं जिन्होंने आपके अनुग्रह और पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने बच्चों की परवरिश की है। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की आपकी आशीष, आपका अनुग्रह सदैव उन पर बना रहे, ताकि वे आपके द्वारा सुनिश्चित ऐसे कार्यों के प्रति समर्पित रहें जिससे आप ही के नाम की महिमा सभी लोगों में प्रकट हो। आज की इस आराधना को हम आपके पवित्र और शक्तिशाली हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, होने की दे कि जो वचन हम आज सुनते हैं वह न केवल हमारे लिए वरन हमारे द्वारा अन्य लोगों के लिए भी आपकी आशीष और अनुग्रह का कारण बन सके। यह दीन प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। आज की विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप ही सब सच्चे और शांतिपूर्ण विचारों के प्रेरणा स्रोत हैं। हमारे हृदय को दुर्भावना और घृणा के भावों से शुद्ध कीजिए और हमें सिखाइए कि हम अपने क्रोधपूर्ण विचारों और शब्दों पर नियंत्रण रखें। हमें समर्थ बनाइए कि हम शांति के बंधन में बंधकर आपकी आत्मा की एकता को बनाए रख सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करते हैं। आमीन। मंडली कृपया पाठ के लिए बैठ जाएं। उत्पत्ति में प्रथम पाठ 4 अध्याय 2 से 10 आयत तक है। फिर उसने उसके भाई हाबस को भी जन्म दिया। हाबस भेड़ बकरियां का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेड़ ले आया और हाबस भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पलेठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया और उसकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबस और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेड़ को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर
उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबल से कुछ कहा और जब मैं मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। आमीन। भजन संहिता 37 3 से 8। कुकर्मियों के कारण मत कूद, कुटिलता कामों करने वालों के विषय में ढा न कर। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। देश में बस से रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। अपनी मार की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और वह बुरी युक्ति को निकालता है। क्रोध से परे रहे और जलझलाहट को छोड़ दे। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसका प्रतीक्षा कर। उस पर मनुष्य के कारण कुछ न कुछ जिसके काम सफल होते हैं और वह पूरी युक्ति को निकालता है। ये प्रभु का सुसमाचार है। इससे पढ़े सुने जाने पर आशीष। आज का दूसरा पाठ है यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसके 11वें से 15वें पद तक।
John 1, chapter 3, verses 11 to 15। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसने किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना, क्योंकि हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। यह परमेश्वर का वचन है। शुभ संदेश के पढ़े जाने और उस पर मनन करने के पहले हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 795, 795, तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह। आज का सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 17 और 20 से 26। या न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों का लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एकमात्र या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। क्योंकि मैं तुझसे कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश ना पाओगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया है,
कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी के दंड में योग्य होगा। परंतु मैं तुझसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाइयों पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य करेगा, और जो कोई अपने भाइयों को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड में योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाइयों के मन तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ देना और जाकर पहले अपने भाइयों से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दी तुझे हकीम को सौंपे और हकीम तुझे सिपाहियों को सौंप दे और बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे तब तक वहां से छूट ना पाएगा। ये मत्ती लिखित सुसमाचार मत्ती 5वां अध्याय 17 और 20 से 26। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में दिया। आपने हमें जिंदा रखा, जिंदों की जमीन पे रखा। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि अपने पवित्र दिन में अपने भवन में अपनी मंडली में शामिल होने का मौका दिया। प्रभु जब हम आपका वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु जी हमें सुनने वाले कान दीजिए, समझने वाला मन दीजिए। आज का वचन हमारी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए। होने दीजिए प्रभु जी कि हम सिर्फ सुनने वाले और सुनाने वाले ना हों जो अपने आप को धोखा देते हैं, बल्कि तेरे वचनों को अपने हृदय में लेकर 30, 60 और 100 गुना फलवंत होने वाले हो सकें। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। बैठिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर से आप लोगों के साथ शामिल होकर के मुझे प्रभु की वाणी को सुनने का फिर मौका मिला। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर पे पास्टर साहबान का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझ नाचीज को इस जगह पर खड़े होकर परमेश्वर का वचन बांटने का मौका दिया। आज फादर डे है और पूरी दुनिया में फादर डे मनाया जा रहा है। जितने भी पिता हैं दुनिया में आज के दिन उनको सम्मानित किया जाता है। अमेरिका के वॉशिंगटन में सनोरा डोड जो थी उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। 10 जून 1909 में मदर डेज के दिन जब वो प्रचार सुन रही थी तो प्रचार सुनते सुनते उनको लगा कि जो मेरे पिता हैं जिन्होंने गृह युद्ध देखा है और महसूस किया है गृह युद्ध को, तो उनको लगा कि मेरे पिता ने मेरी माँ के देहांत के बाद 5 भाई बहनों का मेरे साथ पालन पोषण किया और मेरे पिता को कभी सम्मान नहीं मिला। तो उस टाइम पर जो पास्टर थे, धर्मगुरु थे, उनसे उन्होंने जब इस बारे में बातचीत की तो उनको उनका सुझाव अच्छा लगा। 1966 में दोबारा इसके बारे में बात हुई, लेकिन 1972 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनके द्वारा फिर इसको मान्यता दी गई और तब से पूरी दुनिया में ही फादर डे मनाया जाता है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। मैं किसी से बात कर रहा था तो मैंने उनसे बोला कि फादर डे के बारे में आप क्या सोचते हो, कैसे मनाया जाना चाहिए? तो उन्होंने बोला कि देखो, मदर डे जो है ना उससे इसको थोड़ा कम आंका जाता है कि मम्मी वाले दिन तो काफ़ी खर्चा हो जाता है, लेकिन पापा वाले दिन ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, क्योंकि माँ के आंचल में जब हम लोग होते हैं और माँ की कोख से जब हम लोग जन्म लेते हैं तो कहते हैं कि हमें जन्नत मिल जाती है। लेकिन लिखने वाले ने लिखा कि जन्नत तो मिलती है लेकिन बाप का आदर करने से, पापा की रिस्पेक्ट करने से और पापा का सम्मान करने से उस जन्नत का दरवाज़ा खुल जाता है। तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, खास तौर पे जो पिता हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरी शादी को 25 साल हो गए और 7 साल तक हमारे घर में संतान नहीं थी।
और आज बड़ी खुशी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर ने मुझे 7 साल बाद एक बेटी की आशीष दी। मेरी बेटी 22 तारीख को 18 साल की हो जाएगी और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे पापा कहकर पुकारती है। और आप लोगों के लिए भी मैं खुश हूँ कि आपके पास भी बच्चे हैं और आपको मम्मी और पापा कह के पुकारते हैं। जब हम अपनी मम्मी और पापा का सम्मान करते हैं तो परमेश्वर ने एक अच्छा डोट के द्वारा मुझे और आपको मौका दे दिया कि हम अपने पापा को सम्मान दें, उनकी इज्जत करें। आप लोग बड़े आशीषित हो, परमेश्वर ने आपको बहुत बरकतें दी हैं कि आप मम्मी और पापा हो। और जितने भी पिता यहाँ पर हैं, फादर हैं, उनको मैं खास तौर पे मुबारकबाद देता हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष दो, क्योंकि आपने अपने बच्चों के लिए बड़ी मेहनत की है और बड़े त्याग किए हैं। मम्मी घर में होती है तो हम देखते हैं, मैं अक्सर सोचता हूँ कि मम्मी को तो संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन कभी कभी पापा की तो संडे को भी ड्यूटी लग जाती है। आज मैं एक पिता से बात कर रहा था कि आप हमारे साथ चर्च चलो, तो उन्होंने बोला कि भैया चाह करके भी मैं छुट्टी नहीं ले सकता। तो बच्चे बोलते हैं पापा हमारे साथ नहीं जाते हैं, पापा हमारे साथ नहीं रुकते हैं। तो समझाना पड़ता है कि देखो पापा आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए कमा करके ला रहे हैं। आज के दिन जिनके पिता नहीं है इस दुनिया में, मेरे पिता भी नहीं है, अमेरिका में चलन चला कि जिनके पापा जिंदा हैं वो रेड कलर का गुलाब अपनी पॉकेट में लगाते हैं या टांगते हैं, और जिनके पापा इस दुनिया में नहीं है वो सफेद गुलाब लगाते हैं। सम्मान सबको दिया जाता है, चाहे कोई दुनिया में है और चाहे कोई दुनिया में नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास बाइबल है, सबसे बड़ा और सबसे बेशकीमती तोहफा जो खुदा ने हमें दिया वो बाइबल है। अगर बाइबल ना होती तो मुझे लगता है कि हम पिता के प्रेम को कभी समझ ही ना पाते। दुनियादारी का प्रेम, कभी कभी पैसे के लिए बच्चे मम्मी पापा से प्रेम करते हैं, खासतौर पे पापा से बेटे लोग या बेटी लोग तो बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। बेटों को लगता है कि पापा से आज पैसे चाहिए, कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, बाइक चाहिए, तो पापा को बड़ा मक्खन लगाते हैं और पापा भी प्यार में आके फिर उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर देते हैं। लेकिन बाइबल ने हमें सिखाया, परमेश्वर ने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम क्या है। सबसे अच्छा बेस्ट दे दिया परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए, अपना पुत्र। अभी हम कैन और हाबिल के बारे में सुन रहे थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसकी कुर्बानी जो है कबूल इसलिए नहीं की गई कि उसने फल फ्रूट दिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है जिस पे दया करना चाहूं करूंगा और जिस पे दया नहीं करना चाहूं उस पे दया नहीं करूंगा। तो शायद खुदा का ये फैसला था। याकूब और एसाव वाली कहानी लोग बोल देते हैं कि भाई उसकी मर्जी, जिसको चाहे उसको कबूल करे। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चढ़ावे में कमी थी, वो तो थोड़ी सी चीज लाया और हाबिल ढेर सारी चीज लाया। पर जब हम अभी जो वचन पढ़ा गया उसके आगे 2-3 वचन जब आगे निकलते हैं तो शायद 7 वचन है जहां लिखा है कि परमेश्वर ने कैन से कहा यदि तू भला करे तो तेरी भेंट क्या होगी, ग्रहण की जाएगी। भेंट में कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी लिखा है कि हाबिल को और उसकी भेंट को क्या किया, ग्रहण किया। पहले हाबिल को ग्रहण किया, अगर हाबिल ग्रहण हुआ तब भेंट ग्रहण हुई। कैन को ग्रहण नहीं किया तो कैन की भेंट भी ग्रहण नहीं हुई। भेंट में कोई दिक्कत नहीं थी। हम पिता की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आदम भी कैन और हाबिल का पापा था। कैन और हाबिल को पिताजी ने, पापा जी ने बहुत अच्छे से बताया कि देखो बेटा, हम दोनों से पाप हुआ, तेरी मम्मी से और मेरे से गलती हो गई, हमने खुदा का हुक्म तोड़ा। हमने खुदा का हुक्म तोड़ा तो हमारे लिए परमेश्वर ने 2 जानवर क्या किए, बलि किए। सबसे पहली कुर्बानी खुदा ने अपने ही हाथों से 2 जानवर बलि किए और दोनों के गुनाहों की माफी के लिए उनको कुर्बान कर दिया और उन्हीं के चमड़े को उनके ऊपर पहना दिया। ये बात दोनों माता पिता, खासतौर पे पिता की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने बच्चों को बताए, क्योंकि वचन में लिखा है सोते उठते बैठते अपने बच्चों को क्या किया करना, बताया करना। किसकी बातें, सीरियल में क्या हुआ, सास कभी बहू थी, ये सब नहीं, उठते बैठते परमेश्वर की बातें किया करना। जब हम बुनियाद सीख रहे थे 2011-12 की बात है, तो हमें ले गए सिनेगॉग में बताने के लिए कि क्या क्या होता है। जब कल्ट की बात चल रही थी, स्टडी हो रही थी, तब की बात है। तो जैसे ही हमने दरवाजे पे हाथ रखा चौखट पे, तो वहां लोहे का कुछ था। जब हमारा हाथ वहां लगा तो शायद सिस्टर रीता ने पूछा या किसी और भाई ने, थैंक यू सिस्टर,
कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला इसके अंदर वचन को रोल करके हमने स्क्रू लगा करके दरवाजे पे लगा दिया ताकि नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक जो ऊर्जा है वो घर से बाहर रहे। मैं अंदर घुस रहा हूं, आप अंदर घुस रहे हो, तो दरवाजे पे चौखट पे हाथ लग रहा है, तो उनके बच्चों का भी लगता होगा। तो बच्चे पूछते होंगे मम्मी पापा ये सब क्या है, चौखट को प्लेन रखो ताकि हम जाएं तो हमारे हाथ में कोई चीज टच ना हो। बच्चों को ना चाहते हुए भी पूछना पड़ रहा है कि क्या चीज है ये, और माता पिता को बताना पड़ रहा है कि बेटा ये परमेश्वर के हुक्म है कि तू अपने पूरे मन से, अपनी पूरी बुद्धि से, अपनी पूरी शक्ति से, अपनी पूरी समझ से क्या करियो, अपने खुदा से मोहब्बत रखियो, अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत रखियो। कुछ आज्ञाएं, कुछ नियम। कैन ने अपने पापा की बात को अनसुना करके खुदा की आज्ञा को अनसुना कर दिया। वचन में लिखा है जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। बहुत सारे लोग मेरे बारे में खास तौर पे बोल देते हैं, मैं बढ़ाई नहीं कर रहा, अपनी बुराई भी नहीं कर रहा, लेकिन कहने की बात है कि अरे ये तो झुग्गियों में प्रचार करता है, गरीबों के साथ उठता बैठता है। अरे भैया जी तुम तो इनके साथ खाते पीते भी हो। उनको क्या चाहिए, हाई फाई लेवल के, कोई हाई फाई स्टैंडर्ड का पास्टर बताओ हमें। तो मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है, मैं तो उस लेवल का नहीं हूँ और मेरी औकात भी इतनी नहीं है, मैं तो ये बाइबल जानता हूँ, मेरे परमेश्वर के बारे में जितना जानता हूँ ये मैं आपको बता सकता हूँ। आपको कोई हाई फाई पास्टर चाहिए, हाई फाई यीशु मसीह चाहिए, तो आपको तो किसी वीआईपी उसमें जाना पड़ेगा। प्रभु ने तो कहा कि जहां 2 या 3, कभी कभी कोई नहीं होता तो मैं अकेला बैठ जाता हूँ, लेकिन परमेश्वर किसी न किसी को ले आती है कि हाँ भाई वहां दुआ हो रही है, चलो हम प्रार्थना में बैठेंगे। तो जब आज हम फादर डे मना रहे हैं और जितने भी संसार के पिता लोग हैं, खासतौर पे फादर्स हैं, उनको सम्मान दिया जाता है। हम भी जो हमारे पिताजी 11 साल पहले परमेश्वर के पास चले गए, मैं उनको सम्मान दे रहा हूँ, आप अपने तरीके से अपने अपने पिता को सम्मान देते हैं। सारे ही पिता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने बच्चों के लिए। आप सब मुबारकबाद के लायक हो, आप आदर के और प्रेज के और महिमा के भी लायक हो। लेकिन एक पिता बाइबल में ऐसे हैं जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि बाइबल हमें एक पिता के बारे में बताती है जिसने बहुत ही ज्यादा अपने फैमिली का ध्यान रखा, अपने बच्चों का ध्यान रखा। मरकुस 5 अध्याय उसका 21 वचन, उस पिता का नाम था जायर। कितने लोग हैं जो जायर के बारे में जानते हैं? अगर जानते तो प्लीज अपना हाथ उठाएं। जायर के बारे में कोई जानता है? अनिता तुम्हारी सिस्टर जान रहे हैं, इधर से कोई और कोई नहीं जानता? जायर कौन था? आराधनालय का सरदार, यीशु मसीह से चिढ़ने वाले, यीशु मसीह से खिंचने वाले और यीशु मसीह के खिलाफ बातों को पकड़ने वाले 4 तरह के लोग हमेशा प्रभु यीशु के पीछे पड़े रहते। कुछ खाना खाने वाले, कुछ चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाले, कुछ भीड़ में से उसकी बातों को पकड़ने वाले। मुखबर, हमें जाकर के शास्त्रियों को, फरीसियों को बताना है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बात कही, फंसाना कैसे है। गिरेसेनियों के देश में से प्रभु यीशु मसीह एक आदमी को दुष्ट आत्मा से छुटकारा देके जब वापस लौटे तो भीड़ लग गई बहुत ज्यादा। जब इतनी ज्यादा भीड़ लग गई तो उस भीड़ में एक सरदार वो नहीं जो पगड़ी बांधते हैं पंजाब में जो सरदार हैं, कहीं इनके बारे में आप सोच रहे हो। सरदार का मतलब चर्च का हेड प्रीस्ट, बिशप साहब समझ लो आप। तो किसी को मेरी बात बुरी लगे तो क्षमा करना। हेड पास्टर, सबसे ऊंचा अधिकारी, शायद वो भी उन्हीं शास्त्रियों में, फरीसियों में था कि यीशु मसीह के खिलाफ मुझे भी षड्यंत्र में शामिल होना है। वो आ गया प्रभु यीशु मसीह के सामने और उसने आकर क्या किया? सबसे पहले ढोक लगा दी, प्रणाम कर दिया, मुंह के बल गिर गया और बोल रहा है प्रभु यीशु मेरी बेटी मरने पर है। पिता है वो। बाइबल बताती है यहूदी समाज के जो लोग हैं किसी भी आन जात से किसी तरह का कोई ताल्लुकात नहीं रखते, और अगर कोई धर्म गुरु है तो वो किसी दूसरे धर्म गुरु के पास जाकर सलाह मशवरा भी नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत और परेशानी की बात हो जाएगी। तो उसने क्या किया? अपने बच्चे के खातिर अपने स्टेटस को, अपने औहदे को, अपनी पदवी को एक तरफ रखा, एकदम नरम और हलीम बन गया, प्रभु यीशु के कदमों में आ गया। आप में से और मैं पता नहीं कितने हैं जब कोई मुसीबत आती, कोई परेशानी आती तो हम भी खुदा के सामने झुकते हैं। किस लिए? अपने बच्चों के लिए, औलाद के लिए सबको झुकना पड़ता है। वैसे भी वो झुकने के लायक है, आदर के लायक है, महिमा और स्तुति और तारीफ के लायक है, उसे छोड़ और कोई दूसरा
सबकी फोटोओं पे, सबकी तस्वीरों पे हार चढ़े हुए। पता क्यों? मर गए सब। यीशु मसीह की फोटो पे ना तो हार चढ़ता, ना अगरबत्ती लगती, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। आज भी वो जिंदा मेरे और आपके बीच में बैठा है यहाँ पर, हमारे होठों पे, हमारे दिमाग पे, हमारी आंखों पर, हमारे ख्यालों पर इस समय उसी का ही कंट्रोल है। उसकी इच्छा न होती तो मैं और आप यहाँ ना आ पाते। वो आया, उसने प्रणाम किया और यीशु से बोला कि प्रभु, मेरी बच्ची जो मरने पर है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। और प्रभु यीशु मसीह उसके साथ चल पड़े। उसने नहीं कहा कि अरे तू तो मेरे खिलाफ रहता था, आज आ गया तू, पड़ गई जरूरत, कमला हो गया हमला, आ गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो चुपचाप यीशु मसीह उसके साथ जा रहा है। और रास्ते में क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं। एक बहन जिसको 12 बरस से लहू बहने का रोग था, वो आई, प्रभु के वस्त्र को छुआ। जाहिर चुपचाप खड़ा क्या कर रहा है? अगर मैं होता जाहिर की जगह, आप में से कोई भी होता तो पता क्या बोलता? अरे औरत, अरे महिला, अरे बहन, तुझे भी यही मौका मिला था, तू जानती नहीं मैं प्रधान हूँ, मैं याजक हूँ, मैं सरदार हूँ, तू आके बीच में मेरा काम रोक रही है, मेरे घर जा रहा है। प्रभु तुझे दिख ना रहा मैं कौन हूँ? और तू तो वैसे भी अशुद्ध औरत है, कहाँ बीच में आके गड़बड़ डाल रही है? नहीं। आप क्या सोचते हो? जाहिर क्यों चुप खड़ा रहा? और यीशु मसीह क्यों रुक गया उस लेडीज को चंगा करने के लिए, उस बहन को चंगा करने के लिए? क्योंकि वो जाहिर का क्या देख रहा था? विश्वास देख रहा था। चुपचाप खड़ा रहा। अब इतनी देर में जो भी मैटर ये हुआ है, पल्ला छूने का और चंगाई पाने का, इतनी देर में तो जाहिर के घर से एक सेवक आया और उसने आकर बोला, गुरु को दुख मत दे, तेरी बेटी अब क्या हो गई? मर गई। आज भी मैं पिता हूं, आप सब लोग भी बाप हैं, माँ है। जब कोई ऐसी दिक्कत आती है तो कोई हमें साहस नहीं देता, नेगेटिव बात बोलते हैं, नकारात्मक बातें बोल के हमारे एटीट्यूड को और हमारे स्वभाव को तोड़ने की कोशिश करते हैं, हमारे विश्वास को, हमारे भरोसे को डगमगा देने की कोशिश करते हैं लोग। जाहिर के साथ ऐसा ही हुआ। जब उसने बोला तेरी बेटी मर गई, उसके पैरों के तले से जमीन निकल गई। फिर भी यीशु ने कहा मत डर, केवल विश्वास रख। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह जब घर गए, बांसुरी बजाने वाले, डुगडुगी बजाने वाले, तंत्र मंत्र झाड़ फूक करने वाले हल्ला मचा रहे हैं। और प्रभु ने बोला हल्ला क्यों मचा रहे हो? बेटी सो रही है, मरी थोड़ी है। 60-60, 70-70 साल के वो ओझा भगत, लंबी लंबी सफेद दाढ़ियां, और यीशु मसीह 30 साल का जवान लड़का, वो हंसी उड़ा रहे। क्या बोल रहे होंगे? हिंदुस्तान में होते तो बोल रहे होते अरे चिड़िया भी पहाड़ उठाने चली। देखो कल का लड़का हमसे बोल रहा है कि लड़की मरी नहीं है, सॉरी, हम तो नवस देख के, चेहरा देख के बता देते हैं जिंदा या मरी है। पता है यीशु मसीह ने कितने लोगों को अपने साथ लिया? जाहिर को, जाहिर की वाइफ को, पतरस, याकूब और यूहन्ना, 5 लोगों को बस साथ लिया, बाकी सबको बाहर छोड़ दिया। क्या समझते हो क्यों छोड़ दिया और इन 5 को अंदर क्यों ले लिया? सिर्फ विश्वास करने वालों को अंदर लिया, अविश्वासियों को बाहर छोड़ दिया। लिखा है 10 कुंवारियों में, जो अविश्वासी थे 5 बाहर से दरवाजे खटखटा रहे हैं, हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने बोला नहीं, अब दरवाजा बंद हो गया। 5 ही लोग अंदर गए। तो क्या 12 चेलों में से 3 से ही प्यार करता था यीशु मसीह? मती वो था जिसने प्रचार किया तो 3000 ने बपतिस्मा ले लिया। याकूब वो था जो 12 चेलों में सबसे पहले शहीद हुआ। यूहन्ना वो था जिससे प्रकाशित वाक्य प्रकट किया खुदा ने। इन तीनों की अलग से ट्रेनिंग चल रही थी पहाड़ के ऊपर। जब खुदा को दर्शन होते वहां पर भी प्यार वो हम सबसे बराबर करता है, लेकिन किसी किसी को अपने लिए अलग से क्या करता है? चुन लेता है। तो आज का संदेश मुझे और आपको ये मैसेज दे रहा है, जैसे जाहिर अपनी बेटी के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने परिवार के प्रति वफादार था, जैसे कुरनेलिस प्रेरितों का काम 10 अध्याय में अपने फैमिली के प्रति वफादार था। पता कुरनेलिस ने क्या किया? अपने रिश्तेदार जो उसके प्रिय मित्र थे वो बुला लिए, केलों के पेड़ बनवा दिए घर के बाहर, बैंड बजवा दिया, डीजे बजवा दिया, टेंट वेंट लगवा दिए। उसकी वाइफ बोली क्या इतना खर्चा कर रहे हो, ये सब हो क्या रहा? उसने बोला मुझे दर्शन हुआ है, टेंशन मत ले, देखती जा। 3 दिन बाद पतरस आया उसके घर में, बहुत सारे लोगों का उद्धार हो गया। पतरस अपने साथ 6 भाइयों को ले गया था। आन जात के ऊपर भी परमेश्वर ने आशीष उंडेली। पिता की बात कर रहा हूं। मैं और आप किसी बच्चे को चर्च में लेके आएंगे तो शायद उस बच्चे का उद्धार हो ना हो सकता हो भी जाए। कोई बहन आती है तो शायद थोड़ी परसेंटेज बढ़ भी जाए। लेकिन अगर पापा, एक पिता पूरे फैमिली के साथ चर्च में आ रहा है तो पूरे घराने का क्या हो जाएगा? बाइबल में लिखा है। तो अपने मन से ग्रहण कर ले और मुंह से अंगीकार कर ले, तेरा घराना क्या पा जाएगा? उद्धार पा जाएगा। तो मैं पिता होने के नाते और आप सब लोग भी पिता होने के नाते मेरी और आपकी आज एक जिम्मेवारी है कि अपने फैमिली को समय पर उठाएं, बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरित करें, दुआ करने के लिए प्रेरित करें,
चर्च में लाने के लिए तो स्पेशली, अगर कोई मजबूरी है ड्यूटी पे जा रहे हैं तो एक अलग मैटर है, नहीं तो आप बोले कि नहीं बेटा चर्च तो हमें चलना ही चलना है। और अगर बेटा या बेटी बहाना मार रहे हैं कि मुझे ड्यूटी है, मेरा काम है, तो वहीं घुटने टेको, पहले दुआ करो, प्रार्थना करो और फिर चर्च के लिए आ जाओ। सुरक्षा में दे दो परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर के अनुग्रह में छिपा दो अपने बेटा और बेटी को। और एक ईमानदार, एक वफादार बाप वही है जो हनोक की तरह प्रार्थना करता है, अय्यूब की तरह कहता है प्रभु तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम धन्य है। प्रभु इस वचन से मुझे भी और आपको भी ढेर सारी आशीष दे, आमीन। परमपिता परमेश्वर, आज का वचन जो हमारी हृदय रूपी पट्टियों पर बोया गया, होने दीजिए प्रभु जी की दुष्ट शैतानी से चुराने ना पाए। प्रभु जी आप अपनी आत्मा के पवित्र बूंदों से इसे सींचिए ताकि ये फलवंत हो और हम 30, 60, 100 गुना फलवंत हो जाएं। प्रभु यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हमने प्रभु के वचन को सुना। भाई डेविड को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सुंदर प्रभु के वचनों के हमारे साथ बांटा और काफ़ी कुछ हमने प्रभु के वचन से हमने सीखा है। और प्रभु का वचन हमारे जीवन में भी अगुवाई करे ताकि हम उसकी इच्छा और मर्जी के मुताबिक अपने जीवन को व्यतीत कर सकें और उस पर हम लोग खरे उतर सकें। हमने प्रभु के वचनों पे मनन चिंतन किया, तो इस समय हम लोग आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हों। इस समय हम लोग निकाया का विश्वास वचन हम लोग दोहराएंगे जो हमें सेक्शन नंबर 14 पे मिलता है। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य और अदृश्य वस्तुओं का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सब युगों से पहले, पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं बन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है, उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वे हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वे मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीत और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र, सर्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, कुछ सूचना है। आप अपनी प्रार्थनाओं में, विशेषकर हमारे घर में जो हमारे पिता हैं, उनके लिए आप अवश्य प्रार्थना करें, उनकी इज्जत करें। आज जो हमारा सारा वचन का सार जो था वो यही है। दूसरी चीज ये है कि आज जिन लोगों ने फादर्स डे, हमारे पिताओं के लिए जो दिवस है, उसको मनाने में और सब पाठ वगैरह बांटने में मदद की है, हम उनका तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। और इबादत के बाद बाहर कुछ खान पान का प्रबंध है, आप लोग जरूर एक दूसरे से मिलें और जरूर चाय पी के जाएं। अगर आप में से कोई कभी इधर से गुजर रहा हो या आसपास हो, तो
ट्यूसडे को यानी मंगलवार को सुबह 9 बजे हमारी प्रभु भोज की प्रार्थना जो चैपल में होती है उसमें आपका स्वागत है। हर हफ्ते हमारे बिशप पॉल स्वरूप जी इसको करते हैं। जब वो नहीं होते हैं तो प्रभु भोज का आयोजन कोई और करता है, तो उसमें आप लोगों को आमंत्रण है। इस समय हम विशेषकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करें और धन्यवाद करते हैं जो अपना जन्म दिवस मना रहे हैं या अपनी सालगिरह मना रहे हैं। कृपया खड़े हो जाइए अगर आप लोग में से कोई यहाँ है। हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु आप अपना आशीषों का भंडार आप पर बदले, आपको वो स्वस्थ दे, आपको ताकत दे, हर बीमारी मुसीबत मौचादी से बचा के रखे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम अपने इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपना जन्म दिवस या अपनी सालगिरह मना रहे हैं। आप इनको अपनी आशीष से परिपूर्ण कीजिए। इनको प्रभु जी आप तंदुरुस्ती दीजिए, हर किस्म की बीमारी से दूर रखें, मोहताजी मुसीबत शैतान के हर फंदे से बचा के रखें। इनको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और आज इस हफ्ते जो इनके ये खुशी के दिन हैं, इसमें प्रभु जी आप इनको वो खुशी और इत्मीनान इनायत करें जो दुनिया नहीं दे सकती, केवल आपसे ही आती है। ये अपने विश्वास में और आपके ज्ञान में दिन ब दिन मजबूत होते जाएं। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, स्वीकार कीजिए। आमीन। आप लोग सबको सालगिरह जन्मदिन मुबारक हो। मेहरबानी से बैठिए। हमारे सामने पवित्र निवेदन किए जाएंगे और इसके दौरान विशेषकर जो हमारे भाई बहन बीमार हैं, आप उनको प्रभु के सामने स्मरण करें कि प्रभु अपना चंगाई का हाथ बढ़ाकर उनको शिफा दे। परिहित निवेदन। आइए उससे हम सम्मिलित हो। प्रभोज की पुस्तक में सेक्शन 16 हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरनासन हैं, खासकर हमारी कलीसिया के ऑलिव जैक्सन, शिरीन कुक, शर्ली गुप्ता, हनी विलियम्स, पोनू थंगराज, मीनू शर्मा, विजय नोएल जेम्स, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविस, वंश स्वामी, चेरी हिटर, मीनू पीटरसन एंड पॉल, और उन सब के लिए भी प्रार्थना करें जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इस राज्य के उपराज्यपाल श्री वी.के. सक्सेना और हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, और उनके लिए भी
जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप रेवरेंड डॉक्टर पॉल स्वरूप, रेवरेंड डॉक्टर मोनोदीप डेलियल, रेवरेंड रत्नराज, रेवरेंड अभय बेंसन, रेवरेंड जय कुमार और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, यह वर दें कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर कहें, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। पाप स्वीकरण की प्रार्थना में हम लोग जाएंगे, जो में मिलता है पेज नंबर 129 और सेक्शन नंबर 17 से हम लोग देखेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन नंबर 19 हम सब मिलकर एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब सब शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह होने में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम शांति का अभिवादन एक दूसरे को करें।
हम अपनी भेंट रोटी और दाखरस प्रभु को चढ़ाएंगे और इस समय हम अपनी आराधना का तीसरा गीत गाएंगे। गीत नंबर 736 736। आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को, रोटी एवं दाखरस की भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उनका
अपने हृदय प्रभु में लगाओ, हम उसको प्रभु में लगाते हैं। अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। पवित्र पिता स्वर्गीय राजा सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है, उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वो हमें आपका मार्ग दिखावे। उसी के द्वारा आपने हमें पापों के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वो हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हो। इसलिए संतोष के साथ जो हे स्वर्गीय पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस स्तुति को स्वीकार कीजिए। हमें जब उनके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपके आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह नई वाचा का मेरा रक्त है, जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए हे स्वर्गीय पिता,
आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। इसीलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा के द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए, और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया से हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता उन सबके साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। हम एक देह हैं और हम मसीह के सब एक ही रोटी में सहभागी होते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी हैं। मसीह का जीवन हम में है और हम उसी में जीवित हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही है। आमीन। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बहुत दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूट जाए आपकी मेज से गिरते हैं, उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसीलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को हम ऐसा ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई है, उनकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाए, और हम उसमें हमें सदा सर्वदा निवास करें। आमीन। धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है, परम धाम में हो उसका नाम। हे यीशु परमेश्वर के नाम में हर पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। आमीन। इसका पता मतलब हमारे प्रभु यीशु मसीह का पता मतलब हमारे प्रभु यीशु मसीह का पता मतलब
प्रभु यीशु ख्रीस्त का बदन और लहू जो हमारे विश्वास के साथ पास आओ हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के बदन को जो उन्होंने तुम्हारे लिए दिया और उसके रक्त को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया ग्रहण करो। स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करते हुए हृदय में इसी को विश्वास आओ।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। हमने इस पवित्र सैक्रमेंट को विश्वास से ग्रहण किया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की जो है, हमारे हृदय विचारों को परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे मसीह में शक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम रखो और उसकी सेवा में लगे रहो। हम अपने इबादत का अंतिम गीत गाएंगे, गीत नंबर 1050।